नमस्ते। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी से संबंधित उपभाषाएं, बोलियां, कोड के साथ कैसे स्मरण रखें तो आज जान सकते हैं। कोड्स को एक बार सुनोगे तो ज़रूर से जिंदगी भर स्मरण में रखोगे। अच्छा, चलिए चलते हैं। अपभ्रंश, उपभाषा, बोलियां। अपभ्रंश का मतलब है हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, पांच उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं का संबंध किस अपभ्रंश से है, किस अपभ्रंश से विकसित हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह तालिका बनाई गई। हिंदी से संबंधित 5 उपभाषाओं में से कौन सी उपभाषा है, तो इसके लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा। और बोलियां, इस उपभाषा से संबंधित बोलियां। कोड जो है, यह कोड आपके लिए यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन तो ज़रूर करेंगे। आपके मन में ज़रूर छाप बना लीजिए। 5 उपभाषाएं जो पूर्वी हिंदी, दूसरी उपभाषा है बिहार, तीसरी है राजस्थानी, चौथी है पश्चिमी हिंदी, पांचवी है पहाड़ी। ये हुई हैं उपभाषाएं और इनका जन्म इससे हुआ है, अपभ्रंश से। लेकिन कौन सा अपभ्रंश जान लीजिए। अर्धमागधी। अर्धमागधी से ही पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और बिहारी जो है मागधी। और बाकी के सभी शौर सैनी। उपभाषाएं और उनकी बोलियां, इसके लिए कोड कैसे स्मरण में रखना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपको अवधी, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। तो कैसे स्मरण में रखें। पूर्व में अवधी नामक एक लड़की थी। उनके दादाजी जो हैं 36 वर्ष के थे। उनकी सेवा करने वह लड़की दौड़ती हुई, दौड़ना मतलब भागती हुई, जो बोलचाल भाषा में हम भागती हुई कहते हैं, कोई बात नहीं, दौड़ती हुई सेवा करने के लिए चली। तो अवधी नामक लड़की थी, 36 वर्ष के अपने दादाजी की सेवा करने के लिए भागती हुई निकल पड़ी। यह हुआ पूर्वी हिंदी से संबंधित कोड। तो आप ही बता दीजिए, पूर्वी हिंदी कहते ही क्या स्मरण में आनी चाहिए। पूर्व में अवधी नामक लड़की थी। अपने दादाजी कितने वर्ष के थे? 36 वर्ष के अपने दादाजी की सेवा करने के लिए क्या किया उस लड़की ने? भागती हुई निकल पड़ी, भगेली। तो ये हुई बात पूर्वी हिंदी से संबंधित। और दूसरी उपभाषा है बिहारी। बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये हुई हैं। तो कैसे स्मरण में रखें, तो ध्यान से सुनिए। वो बिहारी को कह रहे हैं, वो बिहारी भोजन में मद नहीं मेथी डालो। वो बिहारी
भोजन में मद्य नहीं, मेथी डालो। तो इस प्रकार आप याद रख लीजिए। तो आप ही बता दीजिए, बोलियों के अंतर्गत यहां पर कौन से आ जाएंगे? वो बिहारी भोजन में मद्य नहीं, मेथी डालो। तो इस प्रकार याद रख लीजिए। और तीसरी उपभाषा है राजस्थानी। तो कैसे याद रखें राजस्थानी को? तो ध्यान से सुनिए। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी को हमेशा सताते थे कौन? राजा जी। सताते समय ऐसे उब जाती थी, ऐसे दुख होती थी, रानी के मन में आ चुका था शायद ये मर जाए। रानी का सपना सच हो चुका। एक दिन युद्ध आ गया, राजा जी युद्ध में अपने प्राण छोड़ दिए। मंत्री जी रानी के पास आए हैं, आकर कहने लगे, रानी साहिबा, राजा जी की मृत्यु हो चुकी। तो रानी साहिबा ने कहा, राजा चाहे मर जाए, राजा चाहे मर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? राजा का मतलब हुआ राजस्थानी, मर जाए मारवाड़ी, मर मारवाड़ी, जाए जायपुरी, जयपुरी, मर जाए, राजा चाहे मर जाए। मेवा, जो खाने के लिए मेवा होता है ना, उस मेवा को, राज्य में जितना मेवा है उस मेवा को मेवाती। और माल जो है, माल को लाओ। तो रानी ने क्या कहा? राजा चाहे मर जाए, मेवा माल लाओ। राजा जी चाहे मर जाए, मेवा माल लाओ। तो ये हुआ कोड। अन्यथा बुरा मत समझिए। जो शब्द वहाँ मिलेंगे उसी से एक फन या कोई एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा ध्यान में रखिए। तो आप ही बता दिए राजस्थानी में क्या क्या आ जाएंगे? राजा चाहे मर जाए, मेवा माल लाओ। मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। तो ये हुई बात राजस्थानी की। और पश्चिमी हिंदी से संबंधित जो है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको आ जाएंगे 5 खड़ी बोली, 5 आ जाएंगे। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज। कैसे याद रखना चाहिए सर? ये इतने 5 हैं पश्चिमी हिंदी के लिए। कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आपको 1 से 2 बार वीडियो देखिए, अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए। 2 या 3 बार आप स्मरण करेंगे या देखेंगे तो आपके लिए परमानेंट रूप से माइंड में रह जाएगा। तो इसके लिए ध्यान में रखिए, एक भक्त था, आर्थिक परेशानी से वह उब रहा था। उन दिनों में उसने पश्चिम की ओर गया। कहाँ गया भाई? पश्चिम की ओर गया और जाकर वहां खड़े हो गया। इस तरह से पश्चिम की ओर खड़े हो गए। ऐसे खड़े होकर कहने लगा, खड़े होना मतलब खड़ी बोली, हे हरि, हरि का मतलब है हरियाणवी, हे हरि कान बंदो, कितने दिन आप मेरी व्यथा नहीं सुनोगे? सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए मेरी व्यथा। कान बंदो,
वज्र दो। वज्र का मतलब होता है धन या संपदा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रज को वज्र मान लीजिए बस। पश्चिम में खड़े होकर हे हरि, कान कन्नौजी, बंद बुंदेली, ब्रज दो, पैसे दो। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। आप ही बता दीजिए, पश्चिम में क्या करना है? खड़े होकर हे हरि, कान बंदो कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज दो, वज्र दे दो। तो ये हुई बात पश्चिमी हिंदी से संबंधित। और अंतिम जो है पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत कुछ लोग 4 या 5 मानते हैं, कुछ लोग 3 ही मानते हैं, लेकिन हमारी जो पुस्तिकाओं में 18 है ना, तो 18 के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, डुंडानी, ऐसे कुछ हैं, लेकिन ये इन तीनों को ध्यान में रखिए परीक्षा की दृष्टि से। जो नेपाली है भाषा के रूप में उभरी है, तो इसलिए नेपाली को कुछ लोग नहीं मानते, इसीलिए क्या 17 ही मानते हैं, नेपाली को छोड़ देते हैं। तो कैसे याद रखना है सर? तो पहाड़ कहाँ पर हैं भाई? नेपाल में हैं। नेपाल में पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में गड्ढे हैं, यानी जो कहते हैं ना गड्ढे, गढ़वाली। वहाँ पर एक कामवाली है, उसका नाम ही कुमाऊनी है। एक कामवाली है, नेपाली के गड्ढों में काम करती थी, बस यही है। तो ये हुई दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप अपने महत्वपूर्ण समय में से 2 सेकंड निकाल लीजिए। पहला सेकंड जो है लाइक कर दीजिए और दूसरा सेकंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्धमागधी, मागधी, शौरसैनी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी। कैसे स्मरण में रखनी? इन दोनों में यही है, इसके लिए यही आएगा। तो इसके लिए जो एक छोटा सा कोड है, एक व्यक्ति था। कौन था? व्यक्ति था। पहले का मतलब क्या है? पूर्व में आधा ज्ञान रखता था। यहां पर मागधी को ज्ञान समझिए। एक व्यक्ति था, पहले आधा ज्ञान रखता था, बाद में वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान पा लिया। मागधी ज्ञान है ना, पूर्ण ज्ञान पा लिया। उस व्यक्ति का नाम है बिहारी। कौन सा नाम है? बिहारी। एक व्यक्ति था, पूर्व में पहले आधा ज्ञान रखता था, लेकिन संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसने? बिहारी। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने क्या किया? शोर मचाया, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है। इस प्रकार से शौर सैनिक। साथ तो इसके लिए किस प्रकार से याद रखना होगा? अरे भाई 5 ही उपभाषाएं हैं, 2 यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी के सभी कौन सा भी रूप आ जाए तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? शौर सैनिक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आपके लिए और एक जानकारी दे रहा हूँ। कहाँ शोर मचाया? गुजरात में। कहाँ शोर मचाया? गुजरात में। ये हिंदी नहीं है, गुजराती है, तो इसीलिए यह भी इस अपभ्रंश से ही संबंधित है। बस इतना याद रखिए। अब बाकी 3 कौन कौन से हैं मेरे भाई? राजस्थानी है,
पश्चिमी है, पश्चिमी हिंदी पहाड़ी। तो आप ऐसा भी याद रखते हैं कहाँ कहाँ शोर मचाया, राजा के पास जाकर, पश्चिम की ओर जाकर, पहाड़ों में शोर मचाया, गुजरात में शोर मचाया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।